मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार बिहार में 2024 के चुनावों को लेकर के सारी पार्टियां जो है वो पूरे ज़ोरों शोरों के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में आज अपने मीडिया सेंटर से भाजपा के प्रत्याशी जो कि पटना साहिब से खड़े हुए हैं, रविशंकर प्रसाद जी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में सीधा सीधा हमला बोला है इंडिया गठबंधन पे। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अपनी सीट अमेठी से छोड़ दी, क्यों उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ करके दूसरी जगह पर अपना पायदान बढ़ाया। दूसरी बात, जो तीखे तीखे सवाल उन्होंने पूछे हैं वो ये है कि लालू यादव ने आज तक कोई काम क्यों नहीं किया। क्यों ऐसा है कि लालू यादव ने चाह कर भी कोई काम बिहार में नहीं करवाया। क्या कारण है कि बिहार की उन्नति जो कि अब हो रही है वो पहले नहीं हुई। इस तरह के तीखे सवालों से उन्होंने सीधा सीधा तंज जो है वो इंडिया गठबंधन पे कसा है। ईवीएम की जहां तक बात करें तो रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि केवल जब भाजपा कोई सीट जीतती है तो ईवीएम खराब है, बाकी अगर कांग्रेस जीते या अखिलेश यादव जीते या बंगाल में ममता बनर्जी जीते तब ईवीएम क्यों नहीं खराब होता। इन सवालों के साथ पूरा हमला रविशंकर प्रसाद ने बोला है इंडिया गठबंधन पे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर हम इस बार विकास कर रहे हैं तो हम आगे भी विकास की पथ पर ही अग्रसर होंगे। नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे बिहार के विकास के लिए, और ये हम लोग इस बार 40 की 40 सीटें बिहार से लेकर के जाएंगे और पूरे विकास के साथ फिर से दोबारा इस सत्ता में आएंगे। तो देखिए क्या कुछ कहा है रविशंकर प्रसाद ने। और पटना के सारे मित्रों, पत्रकार मित्रों, टीवी और प्रिंट, आप सबों को बहुत नमस्कार और अभिनंदन। इन बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं ये दोनों हम बताएंगे। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है। ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी एंड द एनडीए, आई वुड लाइक टू पोज ए वेरी क्लियर क्वेश्चन टू द अपोजिशन अलायंस। व्हाट इज योर एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहार। वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप, वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। दूसरी बात हमें कहनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के अलायंस के लोग एक बात का जवाब दें कि आपके विकास के एजेंडा में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं। और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी सांसद रहा हूं, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है।
लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे मंत्री। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आई है, मुझे बताइए। बोधगया में और मोतिहारी में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है। आज मैं पटना का सांसद, मुझे गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई, आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने 450 करोड़ दिया, बाकी प्रदेश सरकार ने। पटना से वंदे भारत चली कि नहीं चली? एक कलकत्ता के लिए, एक रांची के लिए, एक अयोध्या के लिए। और मुझे अश्विनी वैष्णव ने प्रॉमिस किया है, जिस दिन स्लीपर का वंदे भारत चलेगी, पहला पटना दिल्ली पटना को मिलेगा। पटना के स्टेशनों का, अमृतकाल योजना में बिहार के स्टेशनों का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो क्या रेलवे, क्या नेशनल हाईवे, बरौनी फर्टिलाइजर को 20 साल से बंद था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आज वो शुरू हो गया कि नहीं? तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिलान्यास भी मैं ही करता हूं, उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे तो मैं देख रहा था, मैं भी कभी कभी, हाँ, पटना की बात कंप्लीट कर दूं। पटना में महात्मा गांधी सेतु तो टूट रहा था ना, याद होगा आपको। अभी पत्रकारों को जानना जरूरी है। 6 लेन का पुल वहां बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेतु कांग्रेस डिजाइन का था, फॉल्टी था, वो हवा के ऊपर धस जाया करता था। दुनिया में 2 ही पुल बना था, एक मेक्सिको में और एक हमारे पटना में। उसको तोड़ा जा रहा था। वो दिल्ली गए, गडकरी से मिले, पीएम से मिले कि पहला ब्रिज है, इसको बनवा दीजिए। तो मजाक में कहे, उसके बगल में तो 6 लेन बन रहा है। 1700 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी सेतु बना, बगल में 6 लेन। छपरा और पटना का तो जेपी सेतु आप जानते ही हैं। उसके बगल में अभी जो प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते यूपी चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल है। मैं पटना में टीसीएस ले आया ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पटना में एम्स ऑपरेशनल हो गया, अटल जी के समय से पेंडिंग था, मोदी जी की सरकार में। वहां कैंसर का इंस्टीट्यूट भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो पटना में मेट्रो, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मैं लगा हुआ था, मुझे सफलता मिल गई है। NH30 जाम रहता है ना, आप लोग आते हैं। अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ रुपए की योजना से मैं बनवा रहा हूं, और मैं कृतज्ञ हूं गडकरी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी का, ने सहमति दे दी है।
उतरेगा दीदारगंज, जाइए आप, चल निकल जाइए NH30 में आगे बख्तियारपुर, बाढ़, राजगीर। तो पटना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और कितना आपके बड़ा बड़ा सफाई का सेंटर बना है पटना में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया सैकड़ों करोड़ से। तो मैं आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई बातों को आप जानते हैं। आना ही भूल गया, लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। और मुझे एक और बात करनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखें। जनता चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला करते रहते हैं ना, राहुल गांधी एंड कंपनी। बड़ी ईमानदारी से सवाल उठा रहा हूं, उसका ईमानदार जवाब दीजिएगा। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब, और आप जीते तो ठीक। ऐसा कैसे चलेगा भाई? राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान। जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जनता विश्वास करती है। तो देश ये देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है ना, तो आप रोते काहे हैं? जीतेंगे इसी विश्वास के साथ। प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में, उनका हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने सुना, रविशंकर प्रसाद के सवाल सीधे सीधे हमलावर हुए हैं कांग्रेस पे, इंडिया गठबंधन पे। उनके सवालों का जवाब किस तरीके से वापस आएगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया सिटी लाइव की तरफ से। धन्यवाद।